आज हम एंशियंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन करेंगे और आप भी इनको ट्राई करना और आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन राइट थे। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी रिपीट हुए हैं कई बार एग्जाम में और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप हमारे साथ भी इनको सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने राइट हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सैंधव सैंधव सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, और उसके बाद दिया है इसमें 3500 से 1800 ईस्वी पूर्व, उसके 2750 से 1750 ईस्वी पूर्व। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन नंबर बी है, मतलब 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है पहला सुरकोटदा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो आप गैस करिए कौन सा क्वेश्चन राइट है। और हाँ, एक बात और, आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं इस टेस्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, सुरकोटदा में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन पुराण कौन से हैं? प्राचीनतम पुराण कौन है? इसमें से बताना जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। निम्नलिखित में प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण। तो इन सभी में सबसे जो प्राचीनतम पुराण है हमारा मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा थे, वैष्णव संत थे, जैन मठवासी थे या बौद्ध दार्शनिक थे? तो बताइए, इसमें गैस करिए कौन सा क्वेश्चन राइट है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो हमारा डी है राइट इसका ऑप्शन, मतलब नागार्जुन जो थे एक बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अशोक के स्तंभ के लिए किस स्थान से पत्थर लाया गया था? जो अशोक की लाट बनवाई थी, अशोक स्तंभ बनाया गया था, तो किस स्थान से इस पत्थर को लाया गया था? कौशाम्बी से, राजगीर से, चुनार से या इलाहाबाद से? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो ये जो लाया गया था पत्थर स्तंभ के लिए वो चुनार से लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छठा, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? तो इनमें जो क्वेश्चन नंबर जो इसका राइट है, क्वेश्चन नंबर जो इसका ऑप्शन है वो बी सही है। सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो जो थी इसमें प्राकृत भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो भगवत गीता है, अभिज्ञान शकुंतलम है, और ये कुमार संभवन है, यह कामसूत्र है। कौन सा ग्रंथ है इसमें जो प्रथम भारतीय यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर है हमारा वह अभिज्ञान शकुंतलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम। वह गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, वह गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो स्कंदगुप्त है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है या कुमारगुप्त है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा राइट है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी वह गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नमा, हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है? बाणभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित और विष्णु शर्मा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो हितोपदेश के जो लेखक है वो नारायण पंडित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सितार का आविष्कारक किसे माना जाता है? तानसेन,
बेजू बावरा, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो सभी जानते हैं सितार का आविष्कारक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। सितार का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 11वां क्वेश्चन है हमारा, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा या अलवार नैनार संतों के द्वारा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सही है वो ऑप्शन नंबर डी राइट है। भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था अलवार नैनार संतों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12वां है, अकबर ने आगरा में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके उपलक्ष्य में कराया था? अकबर ने जो आगरे में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था वो किसके उपलक्ष्य में करवाया था? तो मेवाड़ विजय के उपलक्ष्य में, बंगाल विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में या चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर सी राइट है। मतलब अकबर ने जो आगरे में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। और एक बात और ध्यान रखेंगे यहाँ, ये एशिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। ये एशिया का जो है सबसे ऊंचा दरवाज़ा है जो आगरे में अकबर द्वारा कराया गया था। इसकी जो ऊंचाई है वो 176 फीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां, किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो शेरशाह सूरी, हुमायूं, औरंगजेब और मोहम्मद शाह। तो किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, लेकिन यहाँ ये पूछा गया कि किसके शासनकाल में ये रचना की गई थी। तो ये रचना जो की गई थी ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में की गई थी। और ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने कराया था, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14वां। क्वेश्चन नंबर 14वां है, अकबर ने अपनी राजधानी आगरे से कहाँ स्थानांतरित की थी? अकबर ने अपनी राजधानी आगरे से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली, लाहौर, फतेहपुर सीकरी और पटना। तो अकबर ने अपनी जो राजधानी स्थानांतरित की थी आगरे से, वो राजधानी स्थानांतरित की थी इनने फतेहपुर सीकरी में। और ये कब की गई थी? ये इनने करी थी 1571 ईस्वी में। 1571 ईस्वी में जो है इनने राजधानी अपनी आगरे से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां दिया है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो स्वामी समर्थ रामदास, सायसी भोसले, तुकाराम या दादा भाई नौरोजी? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे वो मैंने गलत बोला है, ये है दादाजी कोंडदेव है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे वो दादाजी कोंडदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में, भारत में तंबाकू की खेती के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? भारत के अंदर तंबाकू की खेती जो सबसे पहले प्रचलन किया था, शुरुआत की थी, वो किन्होंने करी थी? अंग्रेजों ने की थी, पुर्तगालियों ने की थी, डचों ने या डेनों ने? तो इसमें देखेंगे तो आप जो भारत के अंदर तंबाकू की खेती की शुरुआत की थी वो पुर्तगालियों ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17वां देखेंगे। और ये एक बात और ध्यान रखना, यहाँ फैक्ट जोड़ना, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि भारत में तंबाकू की खेती का प्रचलन पुर्तगालियों द्वारा किया गया था, तो किसके समय में किया गया था? तो याद रखना है कि पुर्तगालियों ने किसके समय में की थी तंबाकू खेती स्टार्ट? तो जहांगीर के समय में की थी। जहांगीर के समय में पुर्तगालियों ने जो तंबाकू की खेती की शुरुआत की थी, जहांगीर के शासनकाल में। 17वां क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन को किसने लागू किया था? द्वैध शासन व्यवस्था किसने लागू की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट मार्टिन ने, लॉर्ड कार्नवालिस ने या सर जॉन शोर ने? तो ध्यान देंगे इसमें ऑप्शन के अनुसार देखें हम तो बंगाल में द्वैध शासन को लागू जो किया था वो द्वैध शासन को लागू करने वाला जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है, मतलब रॉबर्ट क्लाइव है। लेकिन भारत के अंदर द्वैध शासन के जो जनक माने जाते हैं वो लियो कोर्टियस माने जाते हैं। याद रखना, अगर ऐसा आता है कि भारत के अंदर द्वैध शासन के जनक कौन है तो उसका नाम आएगा आपका लियो कोर्टियस।
और ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो किसके शासनकाल में हुई थी ये, तो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में बंगाल के अंदर जो है द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। लेकिन अगर जनक है तो जनक पूछेगा जनक कौन था, तो जनक था इसका लियो कोर्टियस। द्वैध शासन का जनक था लियो कोर्टियस था, और किसके शासनकाल में हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18वां है हमारा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18वां दिया है, निम्न में से कौन गवर्नर अपने को बंगाल का शेर कहा करता था। कौन सा गवर्नर था इनमें से जो अपने को बंगाल का शेर कहता था, तो लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मार्टिन, लॉर्ड कार्निवास, सर जॉन सॉर। तो इसमें जो लॉर्ड वेलेजली था जो अपने को बंगाल का शेर कहा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, और ये अंतिम क्वेश्चन है हमारे इस टेस्ट सीरीज का। कह रहा है कि धन की निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। निम्नलिखित ऑप्शन के अनुसार देखना है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एन के मित्र, शिशिर घोष, दादा भाई नौरोजी। तो धन की निकासी का जो सिद्धांत दिया था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट गए हैं और कितने आपके सही हुए हैं। और ये हमारा जो ऑल कंपटीशन के लिए था, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य एग्ज़ाम की, या लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, या आप सीटेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए सभी दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन इनमें से राइट गए हैं। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा मिलते हैं। ओके बाय। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर।